हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके बडी चैनल। आज हम रीजनिंग में क्लॉक कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हम सभी को पता है क्लॉक जो एक सर्कुलर शेप में होता है हमारा, इसमें जो मेन टाइम है हमारा, जो मेन 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है वो 12, 3, 6 और 9 है। ये हमारे मेन डायरेक्शंस को डिनोट करता है। जैसे 12 जो है वो नॉर्थ को, 3 जो है वो ईस्ट को, और 6 जो है वो साउथ को, और 9 जो है वो हमारा वेस्ट को कवर करता है। ठीक है, तो इससे डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, तो 1, 2 जो अदर नंबर होते हैं ये 7, 8, 10 और 11, ये एक दूसरे से 30 डिग्री की दूरी पर होते हैं। कैसे? सर्कुलर शेप है तो 360 डिग्री कवर होगा, और 360 डिग्री को अगर 12 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री हमारा आंसर आएगा। तो प्रत्येक पार्ट जो है वो 30 डिग्री का है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब हैंड्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मिनट हैंड की। तो जो मिनट हैंड है वो 1 मिनट में 6 डिग्री की दूरी कवर करता है या 6 डिग्री चलता है। कैसे? मिनट हैंड को 60 मिनट लगते हैं 360 डिग्री कवर करने में। तो 1 मिनट में वो कितना कवर कर लेगा? 360 बटे 60, तो आंसर आ गया हमारा 6 डिग्री। इसी तरह हमारा आवर हैंड है। तो आवर हैंड जो है वो 1 मिनट में हाफ डिग्री चलता है। ठीक है, कैसे देखते हैं। तो आवर हैंड को 12 आवर लगते हैं 360 डिग्री कवर करने में, और 1 आवर में वो कितना कवर करता है? 360 बटे 12 मतलब 30 डिग्री। तो 1 आवर को हम 60 मिनट भी लिख सकते हैं। तो 60 मिनट में वो 30 डिग्री कवर करता है, और 1 मिनट में वो 30/60 कवर कर लेगा, मीन्स हाफ डिग्री। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेकंड आवर की। तो सेकंड आवर 1 मिनट में 360 डिग्री कवर करता है। तो 60 सेकंड मीन्स 60 सेकंड में 360 डिग्री कवर करता है, और 1 सेकंड में कितना करेगा? 360 बटे 60 बराबर 6 डिग्री। तो चलिए अब इसको समराइज कर लेते हैं। तो जो मिनट हैंड है वो 1 मिनट में 6 डिग्री, आवर हैंड 1 मिनट में कितना? हाफ डिग्री, और सेकंड हैंड 1 मिनट में 360 डिग्री। अब आपसे पूछे आवर हैंड और मिनट हैंड में से कौन तेज चलता है, तो वो है मिनट हैंड। अब कितना तेज चलता है वो आपको देखना होगा। देखो, वो 6 डिग्री चल रहा है 1 मिनट में, और वो हाफ डिग्री चल रहा है, तो 12 टाइम्स फास्टर है। कौन? मिनट हैंड। किससे? आवर हैंड से। इसी तरह मिनट हैंड और सेकंड हैंड का कंपैरिजन किया जाए, वो 1 मिनट में 6 डिग्री चलता है, और वो 1 मिनट में 360 डिग्री चलता है। तो कितने टाइम्स ग्रेटर हुआ, मतलब फास्टर हुआ? 60 टाइम्स फास्टर हुआ। कौन? हमारा सेकंड हैंड। इसी तरह आवर हैंड और सेकंड हैंड के बीच में कंपैरिजन किया जाए, तो वो 1 मिनट में हाफ डिग्री चल रहा है, और वो 1 मिनट में 320 डिग्री चल रहा है। तो सेकंड हैंड 720 टाइम्स फास्टर हुआ। ठीक है, अब इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। हमें दे रखा है, हमसे पूछा है यहाँ पर कि 2:15 से लेकर 2:30 तक मिनट हैंड ने कितनी दूरी तय की। तो आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर 15 मिनट ही चले मिनट हैंड। तो 1 मिनट में वो कितनी चलती है? 6 डिग्री। तो 15 मिनट में 15 गुना 6, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 90 डिग्री। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर हमें पर्टिकुलर 2 टाइम दिए गए हैं, उसके बीच में हमसे पूछा गया है कि मिनट हैंड कितना चला। तो आंसर क्या आया हमारा? 90 डिग्री। अब एक क्वेश्चन और बनता है, हमसे सीधा पूछ लेता है 2 घंटे 15 मिनट में मिनट हैंड ने कितनी दूरी
तय की। तो यहाँ पर क्लियर है कि 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं हमारे, 120 मिनट प्लस 15 मिनट, तो टोटल हो गया हमारे 135 मिनट। तो हमें पता है कि 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है मिनट वाली सुई, तो 135 मिनट में 135 गुना 6 कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 318 डिग्री, 810 डिग्री की दूरी वो तय कर लेंगे। देख लीजिए आप यहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया जाता है और हमसे क्या पूछ लिया जाता है, एंगल पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं जिससे हम निकाल सकते हैं। एक तो हमारे पास है ट्रिक, या फिर हम बोले सिंपल कॉन्सेप्ट, जनरल कॉन्सेप्ट, और एक है हमारे पास फॉर्मूला। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, 60h 11 मिनट अपॉन 2। यहाँ पर माइनस होगा इसलिए मैंने लगाया क्योंकि कई बार ये मिनट वाला पार्ट बड़ा हो जाता है, तो हम हमेशा टाइम को पॉजिटिव ही लेंगे। तो चलिए समझते हैं। अब हमारे से क्वेश्चन पूछा गया है 7:30 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो पहले हम इसको डायग्राम से समझते हैं। 7:30, 7:30 कैसे बजेंगे हमें ये देखना है, 6, 7 और 8। तो 7:30 मतलब कि जो बड़े वाली सुई होगी वो 6 पर होगी और जो छोटे वाली सुई होगी वो 7 और 8 के बीच में होगी। ऐसा क्यों हुआ, देखो जब 7 बजते हैं तो बड़े वाली सुई 12 पे होती है और छोटे वाली सुई एग्जैक्ट 7 पर होती है। लेकिन जब 30 मिनट कवर किए तो आवर हैंड ने भी तो 30 मिनट में दूरी चली कुछ, तो वो ये दूरी है, ठीक है। तो हमें क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा। हमें पता है 6 और 7 के बीच में 30 डिग्री का एंगल है, प्लस आवर हैंड ने उस 30 मिनट्स के अंदर आपको पता है कितना, हाफ डिग्री चला होगा। तो हाफ डिग्री मीन्स 15 डिग्री, तो प्लस 15 डिग्री कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 45 डिग्री, ठीक है। फिर से हम यहाँ पे समझ लेते हैं। देखो अगर एग्जैक्ट 7 बजते हैं तो बड़े वाली सुई 12 पे और छोटे वाली सुई एग्जैक्ट 7 पे होती है, ठीक है। और जैसे ही 30 मिनट्स कवर किए मिनट हैंड ने, तो 30 मिनट तो वो कवर किए, तो 30 मिनट आवर हैंड ने भी तो कुछ कवर किया होगा, तो वो ये वाला पार्ट है हमारा, ठीक है। तो अब अगर हम जनरली देखें तो 6 और 7 के बीच में आपने हमें स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि हर पॉइंट 30 डिग्री दूर होता है, तो 30 डिग्री का एंगल बनेगा इन दोनों के बीच में। लेकिन आवर हैंड ने भी तो कुछ कवर किया उसमें, तो वो हाफ डिग्री चला, तो 30 मिनट में हाफ डिग्री मतलब 15 डिग्री चला, तो टोटल कर देंगे 45। अब इसी को ही हम फॉर्मूले से देखते हैं। हमारे पास टाइम क्या दे रखा है, 7:30। हमें फॉर्मूला पता है 60h माइनस 11m/2। तो h मतलब आवर, m मतलब मिनट, तो 60 इंटू 7 माइनस 11 इंटू 30 डिवाइड बाई 2, तो 420 माइनस 330/2 माइनस कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 90/2, जिसको हम क्या बोलते हैं, 45 डिग्री ही बोलते हैं। देखो सेम आया है बिल्कुल, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमसे पूछ लिया जाए कि 4:20 में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो सिंपल सी चीज़ है, देखो 4 और हम इसको क्या लिख सकते हैं, 20 को भी 4 लिख सकते हैं, दोनों को माइनस कर दो, आंसर आया 0, ठीक है। 0 को 30 से गुना करोगे, 30 डिग्री आपको बताया था कि हर किसी के बीच में हमारा कितने का एंगल बनता है, 30 डिग्री का, तो आंसर क्या आएगा 0। और यहाँ पर 20 का हाफ डिग्री कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 10। तो क्लियर सी बात है 10 डिग्री का एंगल बनेगा हमारा। तो इसी को अब हम फॉर्मूले से देख लेते हैं।
तो क्या आ जाएगा 60 इंटू 4 माइनस 11 इंटू 20/2, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 240 माइनस 220/2, तो कितना आ जाएगा 20/2, तो आंसर क्या आया 10 डिग्री। चलिए एक बार और सीखते हैं। अगर मान लो आपसे पूछा जाए 5:30 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो समझिएगा यहाँ पर 30 को हम क्या लिख सकते हैं 6, दोनों का डिफरेंस कितना है -1, तो इस बार हम जो इस मिनट का आधा करेंगे उसको घटाएंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो 1 को मल्टीप्लाई किया 3 से, तो क्या आ गया 30 डिग्री। अब ये देखिए यहाँ पर हमें -15 डिग्री माइनस करना पड़ेगा, तो हमारे पास आंसर क्या आया 15 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसको अब हम फॉर्मूले से करते हैं। हमारे पास दे रखा है 5.5 दे रखा है, तो 5.5 में हमें देखिए 60 इंटू 5 माइनस 11 इंटू 30 डिवाइडेड 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 300 माइनस डिवाइड बाय 2, तो क्या आ जाएगा 30 डिवाइड बाय 2, आंसर आ गया हमारा 15 डिग्री। अगर आपको ट्रिक समझ नहीं आती है तो आप डायरेक्टली फॉर्मूले से जा सकते हो। और क्वेश्चन देखते हैं अब हम यहाँ पर। अब हमसे पूछ लिया कि 6:45 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो 6:45 को हम क्या लिख सकते हैं 9, दोनों को माइनस करेंगे मतलब माइनस के 3 आ गया हमारे पास। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, क्योंकि हमें पता है उन दोनों के गैप में 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 90 डिग्री। लेकिन अभी यहाँ पर ये जो मिनट्स है उसको आधा कर दोगे तो माइनस के 22.5 डिग्री आपको घटाना पड़ेगा। अगर सीधा सीधा 20 घटाओगे तो 70, 2 घटाओगे तो 68 और आधा घटाओगे तो 67.5 डिग्री का एंगल बनेगा। याद रखिएगा अगर इन दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव आता है तो हमें जो मिनट्स का हाफ है वो जोड़ना है एंगल में, और अगर इन दोनों का नेगेटिव आता है तो मिनट्स का हाफ हमें माइनस करना है। अब इसी को ही हम फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। 6:45 को अगर हम निकालेंगे फॉर्मूले से तो 60 इंटू 6 माइनस 11 इंटू 45 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 360 माइनस 594 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना बचेगा 40 और 135/2, हाफ करोगे इसका 6 पे गया 7 पे गया 0.5 डिग्री। देखिए बिल्कुल आंसर सेम आ रहा है। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। अब हम नेक्स्ट जो पार्ट है उसके अंदर हम एंगल से टाइम निकालना सीखेंगे।